नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, मैंने जब राजस्थान के किसान आंदोलन 2 पार्ट में कंप्लीट किया था उस समय मैंने कहा था कि मैं एक क्लास ज़रूर लाऊंगा अंतिम क्षणों में, ताकि हमारा जो जनजातीय आंदोलन में गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत 2 प्रमुख आंदोलन रहेंगे वो हम संपन्न करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2023 के लिए मैं आप बिग सूचना दे जो है आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन हमारे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ दोस्तों, सामान्य जीके में 2-3 पार्ट हमेशा आपके मौजूद रहते हैं। एक पार्ट रहता है कला एवं संस्कृति जिसे आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, और दूसरा रहेगा आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल, और तीसरी रहेगी पॉलिटिकल। तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का लगभग एक टॉपिक ही शेष रहा है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत राजस्थान के इतिहास यानी मेवाड़ राजवंश, कस्बा राजवंश। उसकी क्लास से मैं जब क्लास के अंतिम बैच पूरा होने वाला होगा उस समय मैं आपको 3 क्लासों में पूर्ण करवा दूंगा। यानी हमारी आर्ट एंड कल्चर इस क्लास के बाद लगभग पूर्ण हो गई। हम जियोग्राफी की ओर बढ़ेंगे। जियोग्राफी बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होगी दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको रटवा दूंगा दोस्तों। बहुत ही इजी जियोग्राफी है। क्या है, बहुत ही मात्र 5 या 6 दिन में हमारी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही आसान है। और पॉलिटिकल तो आप पूछना ही मत, इतनी सरल और दोस्तों शानदार आपकी रहेगी। चलिए करते हैं गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन किस प्रकार से चला था दोस्तों। बात करें राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में गोविंद गिरी। जी हाँ दोस्तों, गोविंद गिरी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। हमेशा BSTC 2023 में जो है एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष मोतीलाल तेजावत या आपके गोविंद गिरी में ऐसे प्रश्न हमेशा बनता है। तो कहीं ना कहीं ये 4 या 5 मिनट की क्लास आपके भविष्य में जो है BSTC में होने वाली आपकी भविष्य की BSTC में सिलेक्शन का आधार बनेगी। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले गोविंद गिरी के नेतृत्व में दोस्तों भील आंदोलन चला था कहाँ, राजस्थान में। गोविंद गिरी का जन्म दोस्तों डूंगरपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अक्सर गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत का जन्म आपको पूछा जाता है, तो इनका जन्म दोस्तों डूंगरपुर में बालिया या बेड़सा गांव में हुआ। आप बेड़सा रख लीजिए, काफी होगा। और ये बंजारा परिवार में जन्मे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका जन्म डूंगरपुर में, और ये किस परिवार में जन्मे ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों कि ये किस परिवार में जन्मे। गोविंद गिरी ने दोस्तों 1883 में संप सभा, मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन BSTC 2023 में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों कि संप सभा की स्थापना कब व किसने की। तो गोविंद गिरी ने की, 1883 में की। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन आपके 1903 में जो है वो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर। चलिए बात करें आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1911 में इन्होंने दोस्तों भगत पंथ की भी स्थापना की, मोस्ट इंपोर्टेंट। गोविंद गिरी से सार फैक्ट अभी तक आपको याद रखना है। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ, बेड़सा गांव में, और ये जो है वो बंजारा जो है परिवार में जन्मे। तीसरा इनका जो है संप सभा की स्थापना 1883 में की, और चौथा स्थापना आपके जो है वो भगत पंथ की स्थापना जो है 1911 में की। सार फैक्ट कभी मत भूलना। क्या मत कीजिएगा सर? सार फैक्ट आप दोस्तों कभी मत भूलिएगा। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर गलत करके आ जाओगे तो फिर पछतावा ही रहेगा। इसलिए ये सार फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। बाकी मैं नहीं कह सकता कि आप मत कीजिए बाकी फैक्ट इनमें से, लेकिन ये सार फैक्ट आपके सामने मुंह जुबानी आपको याद होने चाहिए। जब भी गोविंद गिरी का नाम आए तो सार फैक्ट आपको मुंह पर याद होने चाहिए। चलिए बात करते, याद हो गया होगा सर? याद है क्या? हो गया? याद हो गया। चलिए देखिए, मानगढ़ विराट सम्मेलन जो है अक्टूबर 1913 में हुआ क्या, यहाँ पर जो है गोविंद गिरी ने एक सभा की दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर, और यहाँ पर विराट सम्मेलन आयोजित किया 1913 पर। लेकिन इसकी खबर अंग्रेजों को मिल गई कि लोग हैं वो इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं दोस्तों। इसी कारण दोस्तों 17 नवंबर 1963 जो 13 है ना, 17 नवंबर 1913 को भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें जो है वो 1500 लोग मारे गए। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान का जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों किया गया कहाँ? मानगढ़ विराट सम्मेलन दोस्तों किया गया दोस्तों। चलिए अब बात करें दोस्तों, गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय जो है वो गुजरात के कैम्बोई में बिताया। कहाँ? गुजरात के कैम्बोई में। अगर मैं गोविंद गुरु के बारे में बात करूं तो सार फैक्ट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास में अभी तक नजर आ रहे हैं वो है इनका
जन्म डूंगरपुर के बाचिया या बेरसा गांव में। फिर ये बंजारा परिवार के जाति थे। तीसरा फैक्ट आपको कि संप सभा की स्थापना 1883 में की और 1911 में इन्होंने जो है वो आपके भगत पंथ की स्थापना की। कब की? 1913 में, ना माफ कीजिए 1911 में ही है दोस्तों भगत पंथ की स्थापना की। ये सारे फैक्ट आपको रट लेने हैं, समझ लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत, अंतिम स्लाइड है दोस्तों, बस इतना कुछ ही है। जनजातीय आंदोलन में दो प्रमुख आंदोलन हमेशा एग्जाम में आते हैं। मोतीलाल तेजावत ने सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने चलाया, नेतृत्व किया या किसने चलाया या किसने प्रारंभ किया, तो वो होगा आपके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत से पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की दोस्तों। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। इनका जन्म आपको याद रखना होगा कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ और ये ओसवाल जैन परिवार से। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपको जो है अगर गोविंद गुरु पूछा जाएगा तो उसमें बंजारा भी मिलेगा, उसमें ओसवाल जैन परिवार भी। आपको दो ऑप्शन कंफ्यूजन करने के लिए हमेशा आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सावधान कर रहा हूं दोस्तों। इन बारीकियों को समझिए, छोटी छोटी बारीकियां आपको बहुत ही एग्जाम हॉल में जो है वो ज़्यादा दबाव, ये प्रेशर के कारण, एग्जाम का प्रेशर होने के कारण आप गलत करके आ जाओगे। तो याद रखिएगा ओसवाल और बंजारा परिवार में दोनों अलग हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गोविंद गुरु बंजारा परिवार में जन्मे और ओसवाल जैन परिवार में दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत जन्मे। गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करें मोतीलाल तेजावत के उपनाम की बात करें दोस्तों। इन्होंने भीलों के बावसी और आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत को। मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ की पुकार थी 21 सूत्री मांग दोस्तों। मेवाड़ की पुकार किसने लिखी? प्रश्न आएगा तो मोतीलाल तेजावत ने लिखी। ये है क्या सर? ये दोस्तों आपकी 21 सूची, एक सूची बनाई थी मोतीलाल तेजावत में, जो मांगे थी उस सूची में 21 मांगे थी जो मेवाड़ के महाराणा जो है मोतीलाल तेजावत ने भेजी थी। किसने? मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को 21 सूत्रीय मांग को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1911 में नीमड़ा हत्याकांड मेवाड़ में हुआ जिसमें 1200 लोग मारे गए। कितने लोग? 1200 लोग मारे गए। अब बात करें अगले फैक्ट। 1929 में मोतीलाल तेजावत को जो है वो गिरफ्तार कर दिया। वह 1936 में दोस्तों रिहा होकर वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की? अगर मैं फैक्ट बात करूं तो मोतीलाल तेजावत ने की। अब मोतीलाल तेजावत में सर हमें याद क्या रखना होगा? तो आपको सबसे पहला याद रखना होगा इनका जन्म दोस्तों। क्या? इनका जन्म। दूसरा आपको रखना होगा ये ओसवाल परिवार के जैन परिवार से जन्मे। तीसरा अगर बात करें तो मेवाड़ की भील पुकार की मांग याद रख लीजिएगा 21 सूत्र की। और अंतिम और चौथा फैक्ट आपके इनके उपनाम आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। इतना कर लीजिए, आपके लिए रामबाण होगा। ये है जनजाति की पूर्ण क्लास हमारी बढ़ेगी। अगली क्लास हमारी रहेगी दोस्तों, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। उसमें हम कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस राजपूताना नाम क्यों पड़ा, हर फैक्ट के बारे में रूबरू बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्लास आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये BSTC 2023 निःशुल्क बैच चल रहा है, तो कोई भी छात्र वही से वंचित ना रहे दोस्तों। और जितना हो सके इस क्लासों को शेयर कीजिए। और जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, उनको भेजिए कि यहाँ पर बैच चल रहा है, इसका लाभ उठाइए। मैं कोई भी आपसे 1 रुपये भी न लेके मैं पूरा कोर्स वर्क करवाऊंगा राजस्थान सामान्य ज्ञान का दोस्तों। जरूर तो इसका सपोर्ट कीजिए और आप जो है अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाएं दोस्तों। क्या करें? लाभ पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो RPG क्लासेस दोस्तों, ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। RPG क्लासेस में हर नोट्स, हर PDF में आपको वहाँ उपलब्ध करवाऊंगा। ये थे हमारा राजस्थान जनजातीय लगभग आर्ट एंड कल्चर हमारा पूर्ण हो गया। 3 क्लासें पार्ट में, वो होगी राजस्थान इतिहास में मेवाड़ राजवंश, कछवा राजवंश और बीकानेर के राजवंश और मारवाड़ के राजवंश, वो मैं आपको शॉर्ट में करवा दूंगा जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और अगली बढ़ेंगे हम BSTC 2023 राजस्थान जियोग्राफी की तरफ। तो कहीं ना कहीं जियोग्राफी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।